नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक ना। तो अगर आप इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो आप लोग को बहुलक ज्ञात करना जरूर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसमें दिया है वर्ग अंतराल ऊपर वाले में और नीचे वाले में दिया है बाबू आपका बारंबारता, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो देखिए बाबू, बारंबारता को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस के F0 बटे 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और गुना क्या होता है बाबू, H होता है, ठीक ना। तो आपको ये फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है आपका बहुलक बनाना, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे बाबू हम लोग हल, ठीक ना, और लिखेंगे नीचे से यहाँ क्या है यहाँ। अब देखिए बारंबारता में आपको सबसे बड़ी संख्या आपको देखना है। तो देखिए बाबू, सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है, इसमें आपका 61 है ना। तो 61 के जस्ट ऊपर वाले जो आपका वर्ग दिया है इसी को बोलते हैं बहुलक वर्ग, है ना। क्या हम आपको बताएं कि बारंबारता में आपको सबसे बड़ी संख्या देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 61 है। 61 के जस्ट ऊपर क्या है, 60 से 80 है ना। तो ये आपका बहुलक वर्ग है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बहुलक वर्ग बराबर 60 से 80, ठीक ना। तो ये बहुलक वर्ग से दो चीज़ हम पहले निकाल सकते हैं, एक L का मान, ठीक ना, और दूसरा H का मान। तो L का मान क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न संख्या। बहुलक वर्ग की निम्न संख्या मतलब कि जो छोटी संख्या है इसको बोलते हैं निम्न संख्या और इसको बोलते हैं उच्च संख्या, ठीक ना। तो ये छोटी वाली जो संख्या है इसको बोलते हैं बाबू हम लोग L बोलते हैं, ठीक ना। H निकालना है, H निकालना बहुत आसान है। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए। तो 80 में से अगर 60 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, आपका 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पे देखिए, तो हमने L निकाल लिया, ठीक ना। इसके बाद H निकाल लिया। हमको क्या निकालना है, F1 F0 F2 निकालना है, कहने का मतलब है ना। तो ये सब F देख रहे हैं, ये सभी बारंबारता है, ठीक ना। तो देखिए F1 किसको बोलेंगे, ये जो 61 है इसका हम नाम देंगे F1, ठीक ना। तो अगर ये संख्या अगर F1 है तो ये क्या होगा, इससे पहले 0 होगा, क्या होगा, तो मतलब कि F0 होगा। अगर ये F1 है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, F2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू कि F0 बराबर मेरा क्या है, 52 है। समझ में आ रहा है। F1 बराबर क्या है आपका, 61 है, ठीक ना, 61 है। उसके बाद F2 बराबर क्या है बाबू, मेरा 38 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, ये जो इसमें मान जो दिया था सभी का मान निकाल लिया। अब हम लोग डायरेक्ट बहुलक निकाल देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस का F0 बटे 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और गुना क्या होता है बाबू, H होता है। तो इन सभी मान को इसमें हम क्या करेंगे बाबू, रख देंगे, ठीक ना। चलिए लिखेंगे बराबर L का मान आपका कितना है बाबू, 60 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 60 प्लस F1 का मान क्या है बाबू, आपका 61 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 61, माइनस है तो माइनस F0 का मान क्या है, तो F0 का जो मान है आपका क्या है बाबू, आपका 52 है। बटा है तो बटा 2F1 माने 2 गुना F1 का मान क्या है बाबू, आपका 61 है। तो यहाँ पर रखेंगे 61, माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। F0 का मान क्या है, 52, तो यहाँ पर रख देंगे 52, फिर घटे है ना। F2 क्या है आपका, 38 है, गुना H का मान क्या है आपका, 20 है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे हम लोग 60 प्लस 61 में से अगर 52 घटेगा तो क्या आएगा बाबू, 9 आएगा, ठीक ना। 61 दूना, ठीक ना। तो 61 दूना क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा।
61 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो गया 122 हो गया ना। अब यहीं पे सब गलती करता है, क्या करेगा 52 में से 38 घटा देगा, नहीं ये दोनों जो है ना आपस में जुड़ेंगे, ठीक ना। तो 52 में से 38 को अगर हम घटाते हैं, -52 में से 38 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए लिख देते हैं यहाँ पे 52 और 38 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 9 है ना, कितना आ गया बाबू 90 आ गया। तो माइनस का 90 लिखेंगे। गुना क्या है आपका 20 है तो हम लिख देंगे 20। चलिए लिखेंगे हम लोग 60 का 60 प्लस 9 का 9 बटे 122 में से अगर 90 घटता है तो क्या आएगा बाबू, तो हम लोग घटा लेंगे बहुत आसान से। तो 122 में से घटाना है आपका 90, तो 2 का 2 3 का 3 कितना आ गया बाबू आपका 32 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 32 गुना क्या आ जाएगा 20। अब कटने वाला है तो काट दीजिए। तो इसको काटेंगे तो ये कटेगा बाबू 10 से, ये कटेगा आपका 16 से, फिर 2 से कट रहा है 2 पंचे 10 और 2 अठे 16, अब नहीं कटेगा, है ना। तो लिखेंगे 60 प्लस 9 पच्चे 45, है ना, बटे में 8 है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या काम करना है, उसके बाद हमको काम क्या करना है कि 45 में 8 से भाग करना है ना। तो भाग भी हम कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। 8 से 45 में भाग कर देंगे, 8 पंचे क्या हो जाएगा बाबू 40, घटेगा तो 5, दशमलव लगा दीजिए, भाग जाएगा नहीं उतरेंगे 0। 8 सत्ते 56 ना, 8 पंजे 40, 8 छके 48, घटेगा तो यहाँ से लेंगे तो 2, फिर 0 आ जाएगा। 8 दूनी 16, घटेगा तो फिर 4 आएगा, फिर 0 उतार देंगे। 8 पंचे 40, घटाने तो आप लोग को आता ही होगा। तो कितना आ गया 5.625 आ गया, है ना। तो लिखेंगे हम लोग 60 प्लस 5.625 आ गया। अब इसको क्या करेंगे बाबू हम लोग जोड़ देंगे, है ना। तो जोड़ेंगे तो 60 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 65.625 हो जाएगा, और यही मेरा राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।